क्वेश्चन, क्या आप वो जो लफ्ज बार बार बोल रहे थे मुझे उसका मतलब नहीं आता, पहले मुझे उसका मतलब जानना है। मुजतदीन जो भी एक बंदा अभी जस्ट कट करके गया और वो पूछ रहा था उसका क्या मतलब है, आपने कहा जाके देखो, प्लीज मुझे बताओगे कि उसका क्या मतलब है। एक ऐसा बंदा जो कि इस्लामिक लॉ पे अथॉरिटी रखता है, जिसको अथॉरिटेटिव कहते हैं, जो कि पढ़ा लिखा है इस्लामिक कवानीन के ऊपर। आपके इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये सारे के सारे मुज्तहिदीन में से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दूसरी बात, आपने शुरू में बोला था कि उलुल अमर जो है, कुरान की आयत उलुल अमर आपने ऐड कुरान के अंदर है। कुरान कहता है कि उलुल अमर से पूछें, अल्लाह और उसके रसूल और जो उलुल अमर हैं उनके पास से जाके इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि आप खुद जो है बाबा जी के यहाँ चुल्ले पे। हैं, आप खुद नहीं कुछ निकाल सकते, आपको यहाँ से ही लेना पड़ेगा जो नहीं कि नहीं, आपके स्कॉलर्स हैं, क्वेश्चन ये है कि उलुल अमर और ये जो आपने दूसरी कैटेगरी बताई है जो मुजतहिदीन आपके वाली, इस्लामिक, इनमें जो फर्क है। आप नहीं, वो शरिया देंगे, उलुल अमल नाफिज करेंगे। ओके, वो शरीयत कुरान देंगे वो चैप्टर नाफिज नंबर करेंगे। 4 आयत नंबर 115। ठीक है, ओके, समझ आ गई। तीसरी बात के उलुल अमर कहते हैं जो अथॉरिटी में होते हैं, हु आर इन दी जो, अथॉरिटी, जो इस्लामिक अथॉरिटी के अंदर है। लेकिन उसका गवर्नमेंट से जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है किसी उसको कंपनी तो गवर्नमेंट उलुल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई इस्लामिक ताल्लुक नहीं। इस्लामिक शरा के लोग हैं। ठीक है, हो गया क्लियर बात की। अब एक और बात के, हजरत मोहम्मद के टाइम में शरिया नाफिज हुई थी जो अभी तो इस और क्या वक्त था कर। वो उसने किसने नाफिज, उसने नाफिज नहीं की थी। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो जिस जिस रूल्स पे आज ये मुस्लिम लोग अप्लाई करते हैं शरिया को, क्या इन ये सारे रूल्स उस टाइम पे अप्लाई थे, सेम एज इट इज, मेरा मतलब है। जो उस टाइम पे नाफिज थे तो तभी तो आपने लिया, वरना कहाँ से लिया आपने? जितने भी शरा लिए इन्होंने, ये कहाँ से जी लिया जी, इन्होंने, कहाँ से मुझे लिए? नहीं, मैं आप जितनी मैंने आपकी मैं स्ट्रीम वही सुनी है बता रहा आपकी मुझे, हूँ, इस आपकी स्ट्रीम कुरान, से मुझे पता चला हाँ है जी, कि वो कुरान, हजरत मोहम्मद। हदीस, सीरा, और फिर बाद में आपके जो पांच जी, चारों मेन खुलफाए नहीं, राशिदीन हैं, वहां से। और मुसलमान मोहम्मद के टाइम के ऊपर शरीयत किस्तों में आ रही थी, 23 सालों में किस्तों में आई है। कुछ चीजें शुरू में थी, कुछ नहीं थी, कुछ आहिस्ता आहिस्ता ऐड हुई हैं, कुछ चेंज हुई हैं। इसीलिए आपके पास नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फिर इसको जब जब इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो 23 साल में जाके हो रही थी, तो फिर तो आप उसे मुकम्मल तो शरीयत जो हजरत मोहम्मद ने अपने टाइम में नाफिज की आखिरी साल में वो नाफिज नहीं हो कह गई थी ना, सकते। इसी वजह से तमाम सहाबाए कराम ने, जो आपके पांचों खुलफा राशिदीन हैं, उन्होंने उसको नाफिज कराया। नेक्स्ट। ओके, फिर अगले जो जो खुलफा, जो चार खुलफा थे उनके दौर में जो शरीयत नाफिज थी, फिर वो वही चली या उसमें कोई तब्दीली आई। उसमें बाद में एडिशन हुई, इसी वजह से मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आता है। तो अब वो कोई जो ऐसी ये जो, चीज जो मोहम्मद के टाइम के ऊपर नहीं हुई, जो कि जी, अब करनी है, उसके ऊपर आपको इज्तिहाद करना पड़ता है। तो क्या ये रूल आज तक के लिए है? ये आज तक के लिए है, लेकिन अगर मोहम्मद के टाइम पे वो हो गया हुआ है और एज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ये मुजतहिदीन आज के दौर में क्या करेंगे जब अगर कोई कोई नई शख्स। चीज आएगी, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मोहम्मद के जमाने में नहीं था, क्या हमें मोबाइल फोन इस्तेमाल जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हाँ जी, इज्तिहाद हाँ होगा। जी, जी, मोहम्मद के देखिए टाइम में नहीं कौन। ना था। जी ठीक जी है। बिल्कुल। चोर का हाँ, हाथ काट देना चाहिए, ये हदूद अल्लाह के जी, अंदर है, इसको बदल नहीं सकते। कितने पैसों पे काट देना चाहिए, इसके अंदर तकरार है। कुछ कहते हैं 5 दिरहम, कुछ कहते हैं 4 दिरहम, कुछ कहते हैं चौथाई दिनार, तो वगैरह वगैरह। इसके बिल्कुल। ऊपर मुज्तहिदीन का एग्रीमेंट हो सकता है कि हाँ भाई इतने पैसों पे काट देना चाहिए। आजकल के जमाने में दिरहम नहीं चलता, आजकल के जमाने में उसकी सोने के बराबर उसका इक्विवेलेंस निकालते हैं कि एक चौथाई दिनार में उस वक्त कितना कितना सोना आता था। इतना मिनिमम अगर सोना होगा, चोरी करेगा तो उसका हाथ काट देना चाहिए शरा के मुताबिक, जो कि वो दिनार मैंने और आपकी दिरहम की स्ट्रीम बर्बाद नहीं सुनी है, होती। वो मैंने इसी आपकी वजह ये स्ट्रीम तो सुनी है, समझ इज्तिहाद आई आपका मुझे। इस चीज के ऊपर होगा, इस चीज के ऊपर इज्तिहाद होगा। नई चीज जो आ जाएगी उसके ऊपर इज्तिहाद होगा। जो मोहम्मद के जमाने में हो गया उसके ऊपर इज्तिहाद नहीं होता। नेक्स्ट। ओके, जो मोहम्मद के जमाने में हो गया उसके ऊपर नहीं, जी लेकिन जो उसके बाद नेक्स्ट। आएंगी चीजें, ओके। तो फिर लेकिन मसला एक यहाँ पे एक जो मसला आता है वो ये भी है कि इस्लामी शरीयत के कवानीन अगर हम ये कहें कि हजरत मोहम्मद की सीरा से चेंज किया नहीं तो होते, हजरत। जी जी, वो चेंज नहीं एक होंगे। जो सेकंड। मोहम्मद के टाइम पे हो गए, जो उन्होंने फॉलो कर दिया, जो कह दिया कर दिया, वो चेंज हाँ, नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना। लेकिन हजरत मोहम्मद ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा जो दीन है वो मुकम्मल कर दिया, जो आखिरी खुतबा था जी उसके आखिरी में मुताबिक। किया था ना उसने। हाँ उसके हाँ बाद भी जी। आयतें आई थी, वो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयतें हैं। उसके बाद कुरान चैप्टर नंबर 9 में भी उसने बहुत सारा कुछ किया, उस आयतों के बाद भी आयतें आई। तो उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई थी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस दिन वो आखिरी कुरान खुतबा चैप्टर देते नंबर थे। 5 की जो आयत आई थी, उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई हैं बीबी। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर टॉपिक चेंज हो शरीयत रहा है। कैसे, नहीं, शरीयत कैसे फिर बन सकती है जब चीज मुकम्मल ही नहीं हो रही थी हजरत आप मोहम्मद के दौर में। अब मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं नहीं, मुसलमान हूं तो पूछ रही हूँ ना कि मैंने तो कुरान जो कि कुरान से दीन शरीयत है, निकलती ही नहीं ना, कुरान में शरीयत है कहाँ? तो फिर गिव मी हजरत वन मोहम्मद सिंगल शरीयत फ्रॉम कुरान, किसने कहा कुरान में ले, शरीयत है? कोई लेकिन एक हजरत शरीयत का एक कानून मुझे कुरान से साबित कर दे 100%। ओके, नहीं कर किया जा सकता, लेकिन हजरत बेहतरीन। मोहम्मद का तो हर अमल, शरीयत, शरीयत हजरत मोहम्मद का तो हर शरीयत अमल कुरान के मुताबिक है, फिर वो कैसे मैच किसने कैसे कहा है करे। कुरान के मुताबिक है? वो खुद बोल के गए हैं। कौन बोल के गया है कि मेरा हजरत मतलब कुरान मोहम्मद, के मुताबिक है? किसने कहा है? हजरत
हजरत मोहम्मद ने खुद हर जगह पे अपनी अपने ये ओके, लिखा। परफेक्ट। मुझे बताओ, जब उसने नमाज पढ़ी, कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का तरीका लिखा? नहीं लिखा। फिर तो कुरान के मुताबिक कैसे हुआ उसका हर अमल? मतलब कहा तो यही जाता है ना हम नहीं, नहीं मुसलमानों कहा को। जाता, नहीं कहा जाता। फिर कुरान मोहम्मद को खुद कहता है, मोहम्मद कैसे तुमने हराम कर दिया उन चीजों को जिस चीज को हमने हलाल ठहराया है? कुरान की आयत है। बिल्कुल तो है, फिर बिल्कुल मोहम्मद है। का हर अमल कुरान के मुताबिक कैसे हुआ? कुरान तो खुद गवाही दे रहा है कि मोहम्मद के कई अमाल कुरान के मुताबिक नहीं है। कुरान गवाही खुद दे रहा है कि मोहम्मद तो तुमने वो कैसे किसी चीज को हराम कर दिया जिसको हमने हलाल ठहरा दिया है। इसका ये मतलब आप है मोहम्मद का वो अमल, चाहे वो कोई सा भी अमल था, इररेलेवेंट के अमल कौन सा था, वो पर्टिकुलर अमल कुरान के मुताबिक नहीं था। कुरान खुद गवाही देता है। हाउ डेयर यू मेड इट हराम व्हेन वी मेड इट हलाल। ओके ठीक है। तो फिर जो कुरान से बाहर चीजें, जब अगला दौर आना था तो अल्लाह ताला को तो ये पता है ना कि आने वाले दौर में चीजें अल्लाह बदलेंगी, ताला तो को फिर मैंगो का शरिया भी नहीं कैसे? पता, आई डोंट केयर अबाउट दैट। अल्लाह ताला ने इसी नहीं, वजह से आपको इज्तिहाद दिया है कि अब आप उलुल अमर से इज्तिहाद ले सकते हो, तो फिर इसीलिए इज्तिहाद दिया। इज्तिहाद तो दीन से अलग चीज है ना। नहीं, दीन से अलग इज्तिहाद। चीज है, दीन का जुज है इज्तिहाद। लेकिन आई जो डोंट मोहम्मद ने अंडरस्टैंड कर मुझे। दिया और कह दिया वो मॉडिफाई नहीं होगा, उससे आगे हो सकता है इज्तिहाद, आगे की चीजों पे हो सकता है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट बात मुझे अंडरस्टैंड करनी है कि इस्लाम के मुताबिक अगर बहैसियत मुसलमान आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई शरीयत नहीं है, तो तो क्या आपको इस्लाम माइग्रेशन के कर ले, चैप्टर नंबर 4 क्या आयत है? अगर आप उस पे नहीं कर सकते, माइग्रेशन कर ले, वहां से निकल जाए, दफा हो जाए वहां से। नहीं नहीं नहीं, कुरान कहता है, क्वेश्चन आखिर में कुरान आ रहा कहता है फरिश्ते पूछेंगे जब उन्हें पकड़ के लेके जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, तो फरिश्ते पूछेंगे कि तुम लोगों के हिजरत नहीं कर सकते थे क्या? हिजरत कर लेते। है। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या आखिर अल्लाह में है। की जमीन वसी नहीं थी? हाँ, वो आयत पूरी कर दी आप आपने, थैंक यू इस्लाम साहब। के मुताबिक मुल्क के कवानीन के मुताबिक नहीं मामला लिखा हुआ कहीं देखना पे, चाहिए या नहीं लिखा हुआ शरीयत के कहीं, मुताबिक देखना कहीं चाहिए? नहीं लिखा हुआ नहीं वहां पे। नहीं, एडम भाई सवाल ये है कि सवाल एक का जवाब मैंने मुसलमान पहले को। ही आपको दे दिया, बीबी लिखा नहीं हुआ। अगर वो आपको शरीयत के मुताबिक नहीं चलने दे रहे तो हिजरत कर लें। तो फिर उस दुनिया मुल्क तो के ये कानून पॉसिबल के। नहीं है ना हर इंसान के लिए कि वो अल्लाह शरीयत से को पूछे ना, फॉलो। मुझसे क्यों पूछ रही है? तो कुरान फिर में आप अल्लाह कह रहा इस्लाम है। बता रहे हैं ना, मैं आपसे पूछूंगी जो हाँ इस्लाम तो बता रहे हैं। अल्लाह, वही तो अभी तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। अगर वो खुदा होता तो उसे पता होता कि देयर इज अ टाइम जो कि आने वाला है हाँ जिसमें हिजरत करना इतनी आसान नहीं है जितनी 7वीं सदी में आसान थी। तो ठीक है। अल्लाह जो तो है वो 2 नंबर खुदा है ना, उसको पता होना चाहिए था ना ये बात। ये ना एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है कि चले, बड़ी ये तो मेहरबानी, फिर थैंक यू सो वेरी मच, नहीं। आगे चलने दें। आखिरी बात, कुरान या इस्लाम के मुताबिक मुल्क के कानून की क्या हैसियत देयर है? इज नथिंग कॉल्ड कंट्री इन इस्लाम। इस्लाम, कुरान इस्लाम जो है ना, आपको 2 ही कंट्री दिखाती है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दैट्स इट, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय। तीसरी कंट्री है ही नहीं, कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो आप इस्लाम के घर में हैं या आप दुश्मनों के घर में हैं, फुल स्टॉप। ये भी नेक्स्ट। ये तो फिर बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने वाली तो सिचुएशन ही किसने नहीं कहा है है कि कि आप कुरान माने? छोड़ देना इस्लाम, बाय बाय, टाटा। दैट्स व्हाट इस्लाम इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट शरिया इज ऑल अबाउट। तभी तो मैं कह रहा हूं, ये स्ट्रीम क्यों रख रहा हूं मैं, और ये सिर्फ पार्ट 1 है। आप देख ले, इस वक्त ऑलरेडी मैंने लिख दिया है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 तो भी वो तो बनना है, इसका पार्ट 3 भी बनना है, इसका पार्ट 4 भी बनना है। मैं ठीक है। एक ओके एक तरीके से सब कुछ साबित करूंगा। आप यहाँ पे सवाल करती जा रही है, चीजों को बिला वजह ओपन करती जा रही है ज्यादा, जिनको अभी इतनी जल्दी ओपन नहीं होना चाहिए। मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, लेट देम आंसर। ओके ठीक है, मैं स्टॉप करती हूँ फिर। मुझे आज के स्ट्रीम में क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन थे मेरे नजदीक और चले, ये नहीं बड़ी थे तो मेहरबानी। इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम किया। पढ़ के आइएगा दीदी, दीदी। ओके थैंक यू। चलें, ठीक है, वापस। ओके, हाफिज। जी साहिल भाई। हाँ भाई, मेरा मुंह टेप लगा दिया था, मैंने अभी खोल लिया। जी, वो उन्होंने टेप लगाया था, लेकिन मैंने कहा कि आप खोल लें यार। वो मैंने कहा रैपिड फायर में सवाल कर ले जाके, जितनी देरी से करेंगे उतनी देरी से हम जो है ना नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच सकेंगे। लेकिन सवाल उनके काफी जेन्युइन थे। हाँ, कल भी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए थे। सवाल उनके बहुत जेन्युइन सवाल थे और अच्छा लगा। लेकिन बात यह है कि वो फिर मेरे मुंह से वो बातें करवा रही थी जिनके लिए फिर अब मुसलों ने आके ना, अब उन बातों को पकड़ के मनकेरी मारनी और असल मुद्दे पे नहीं आना। तो इस वजह से मैं जो ना अभी जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन उनके सवाल इतने जेन्युइन थे कि मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, दैट्स गुड, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी साहिल भाई, क्या कहना चाहते हैं? फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। नहीं, कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, मैं सुपर चैट लेता हूँ, आप चले, थोड़ा आप ले सा। लें, मैं थोड़ा सा हाँ, पानी पानी रेस्ट का ले लो, बंदोबस्त करता हूँ। पानी 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 वानी पी ले आप, फिर हम कॉलर्स को लेंगे। जी। नोरीन बरकत जी कह रही है, हाय ब्रदर्स, दिस एमी इज जर्मन स्पीकिंग, थैंक यू सो वेरी मच नोरीन जी, हम समझ गए थे। डेक्स जी कह रहे हैं, एडम सीकर, विल मुस्लिम्स इन इंडिया पुश शरिया लॉ मेजॉरिटी? भाई उसी पे तो स्ट्रीम है ना डेक्स भाई। देखिए, सिर्फ इंडियन की बात नहीं है, मुसलमान किधर भी हो आप, इधर का ले लीजिए, यूरोप का ले लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज ले लीजिए, हर जगह का मोमिन चाहता है शरिया है, शरिया है, शरिया है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है ना कुरान में, सारा का सारा दीन अल्लाह का होना चाहिए, तब तक लड़ाई करना है। यहाँ स्ट्रीम करने का मकसद ये है कि भाई मोमिनों को पता तो चले कि शरिया है क्या।
और ये जानना कि उनको है कितना पता, तो हर कोई चाहता है, इंडिया की बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि जो जिस कंट्री में है वो शरिया कंप्लायंट हो जाए। सिडेक्स गेमिंग कह रहे हैं सदफ लीव इस्लाम एंड मैरी विद साहिल एंड क्या है एसटी व्लॉग एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच। गंगाधरी शक्तिमान थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाल मिर्ची। कह रहे हैं एडम स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले टीचर से हर स्टूडेंट डरता है, वो आगे क्वेश्चंस नहीं पूछता, जिससे स्टूडेंट का लॉजिक कभी क्लियर नहीं होता। अगर आप गुस्सा होते रहेंगे तो इस्लाम के लॉजिक कभी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, नो मैटर आपको जितना भी नॉलेज हो। अभी इसका जवाब तो एडम ही देगा। गंगाधर भाई देखें कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इसी नॉलेज को लेके। यहाँ पे स्ट्रीम में बैठे बैठे बंदे को आप नॉन मुस्लिम करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि वो मेरे सवालों को लेके रिसर्च करे। गंगाधर मैं आपको बताऊं, जो बंदा मेरे चैनल को देख के इस्लाम छोड़ता है ना, वो कभी वापस इस्लाम में नहीं जा सकता। ये वो वाली डज है, जब वो ये डज उसको पड़ती है ना, वो इस्लाम में जा नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा रिसर्च करके छोड़ेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को समझें कि ये डिफरेंट तरीके से स्टाइल है। साहिल भाई का स्टाइल फर्क है, मेरा स्टाइल फर्क है, बट सीरियसली स्पीकिंग इट वर्क्स। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इट वर्क्स एंड यस, एवरी स्टाइल वर्क्स। करमजीत रेहाल साहब कह रहे हैं एडम भाई लव इट व्हेन यू स्पीक इन पंजाबी। थैंक यू सो वेरी मच भाई। आदित्य भाई कह रहे हैं हदीस प्रॉफिट बोले स्लेव को गिफ्ट करो ना के फ्री। हाँ, एक हदीस हम वो बार बार दिखाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं 81,000 प्लस पाकिस्तानीज लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हैड टू इन्वेस्ट $100 billion plus in our war on terror against Taliban whom aim to impose Sharia in Pakistan. True. आदित्य भाई कह रहे हैं नॉर्थ कोरियंस को इस्लाम लफज भी नहीं पता, नॉर्थ कोरियंस को बाहर जाना भी बैन है, फरिश्ते क्या पूछेंगे उनसे उनका क्या फरिश्तों की भी एंट्री नहीं है उधर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता वहां फरिश्ते जेन वेन कोई दखल नहीं कर सकते उधर। दी सैजिटेरियन कह रहे हैं सादिया दी आपके क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त होते हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू आस्क इट फ्रॉम मुस्लिम उलमास, उनको आप लाजवाब कर सकते हो। वेरी गुड आइडिया। ऑन क्रिप्टो विद हेमंत साहिल प्लीज शेयर योर ट्विटर लिंक इन चैट। भाई मैंने किया था यार, मैं अभी रुक जाओ, सुपर चैट लेने के बाद मैं फिर से करता हूँ। लकी ओपी थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एसएस भाई कह रहे साहिल टू साइदा के पीछे ही पड़ गया मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं रीड द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑन शरिया द रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर और उम्दत सालिक इन अरेबिक, वन नीड्स अ स्ट्रांग स्टमक व्हाइल रीडिंग दिस, स्पेशली द सेक्शन ऑन डिवोर्स, सेक्स विद प्री-प्यूबेसेंट चिल्ड्रन एंड जिहाद। थैंक यू सो वेरी मच मार्स भाई। हिंदू खतीक कसाई भाई कह रहे हैं एडम भाई आप गुस्सा मत करो प्लीज, जहां वाजिब होगा गुस्सा वहां करना भी चाहिए भाई। मैं तो आज काफी ठंडा था, फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं बहुत ठंड भाई, मैंने सैल्यूट क्यों किया आके मैं हैरान हूं कि लोगों को भी मैं गुस्से में लग रहा हूं यार कमाल हो गई है। संदीप सिंह एडम एंड साहिल ऑल फॉर ह्यूमैनिटी, थैंक यू सो वेरी मच। अमित शर्मा कह रहा है एडम विराट एंड साहिल धोनी है एग्रेशन एंड कोल्ड, थैंक यू सो वेरी मच। अरे अनाहक जी भी आई है, कह रहे नजराना कबूल फरमाए, आप सबको देखकर खुशी हुई, हमको आपको देखकर भी खुशी हुई। स्नाकी गॉब्लिन भाई थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य भाई कह रहे हैं हियर मेनी मुस्लिम सी अडल्ट वीडियोस, क्या सजा इन शरिया। अब उस टाइम पे अडल्ट वीडियोस थी नहीं ना भाई इस वजह से मुजतहिद की जरूरत है। अभी जो पहले वाली बीबी जो है वो सवाल कर रही थी ना, तो उसका ये एक प्राइम एग्जांपल है। रसूलुल्लाह के जमाने में कोई अडल्ट वीडियोस तो होती नहीं थी, तो मुजतहिद फिर बताएंगे आपको लाइव देखना पड़ेगा सैजिटेरियन कह रहे हैं एडम सर साहिल सर से सदफ का भूत उतारो अरे नहीं है भूत यार। द डेविल भाई कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ टीम वर्क, सदफ के साथ साहिल की निकाह साजिद करवाएगा और डिवोर्स के बाद एडम हलाला करेगा कहां तक सोच ले रहे हो यार आदित्य भाई कह रहे शरिया में सजा फॉर नो रोजा, हियर फ्यू मुस्लिम्स नो रोजा। यार हमने एक क्लिप चलाई थी कि अगर कोई जानबूझ के रोजा छोड़ता है और खाता पीता है तो इस्लामिक कानून के हिसाब से जो हाकिम होगा वो उसको कत्ल की सजा देगा। ये जब हमने स्ट्रीम की थी रमजान के ऊपर, तभी मैंने कुछ आलिमों की वीडियोस बताई थी इस पर। कोई ना जाने बनु कुरैजा के काफिले में बच्चों और बड़े आदमी का पता रसूल कैसा लगाते थे, चड्डी खोलकर, और उस समय जो पजामा होता था वो खोलकर। सनी जी थैंक यू सो वेरी मच। विश भाई करंटली कोई कंट्री में कंप्लीट शरिया है? नहीं है, कोई भी कंपनी बोल रहा हूँ, कोई भी दुनिया की ऐसी कंट्री एज ऑफ नाउ मेरे इल्म में नहीं है। एडम आपके इल्म में होगी तो बताना, जिसमें कंप्लीट शरिया इंप्लीमेंटेड हो। नहीं सर, इस वक्त तो कोई नहीं है, जो था वो
अमेरिका ने तोड़ दिया जब उन्होंने सऊदी अरेबिया जो कि पहले हिजाज था उसको सऊदी गवर्नमेंट के हाथ दिया, यानी सऊदी बादशाह के हाथ दिया, तो उन्होंने वहां से भी शरिया रिमूव कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। शरिया में जो चीजें लिखी हुई हैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा स्लेवरी के ऊपर, और जब आप वो देखेंगे ना स्लेवरी के बारे में जब आपको बताऊंगा शरिया के मुताबिक, वो तभी उन्होंने सऊदी अरेबिया ने सबसे एंड में स्लेवरी खत्म की थी। यू विल बी अमेज्ड कि इस्लामिक स्लेवरी कितनी घिनौनी और कितनी बेगैरत है। ये जो समझाते हैं ना हम लोगों को आके कि इस्लामिक स्लेवरी स्लेव के बड़ा बड़ा अच्छा, स्लेव से बड़ा अच्छा, यू विल सी कितनी घिनौनी है वो। बट एनी हाउ 4800 लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज शेयर करें क्या सर। बात है, आज 5000 को क्रॉस कर ही थे हम। कर जाएंगे, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे साहिल भाई डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्विटर बिकॉज ट्विटर इज आल्सो सेक्युलर, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज बेस्ट एग्जांपल, नो हार्म ट्राइंग। थैंक यू सो वेरी मच। असल में बहुत बड़े बड़े लोग अब्दुल भाई वो ट्विटर के खिलाड़ी है, तो इस वजह से वहां पे भी अपनी पकड़ रखना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड। मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूं थोड़ा प्रेजेंस बनाने की, एडम साहब भी कर रहे हैं, सो दैट वी कैन टारगेट न्यू पीपल एंड यू नो द इन्फ्लुएंशियल पीपल। स्नार्की गॉब्लिन भाई कह रहे हैं एडम एंड साहिल भाई मैं अब आप दोनों का बड़ा भाई मानता हूं, एज आई डोंट हैव अ सिबलिंग, आप दोनों से सीखने को मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। हिंदू खती कसाई भाई कह रहे हैं एडम भाई और साहिल भाई की जोड़ी नंबर 1, खुश रहो स्वस्थ रहो अच्छे दोनों भाई। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। मनीषा, Adam and Sahil, please make use of YouTube polls on your channels. Polls increase reach and engagement even with non-subscribers. ठीक है, अच्छा आइडिया है। स्नार्की गॉब्लिन किंग ऑफ मुर्तद, सैल्यूट यू, थैंक यू सो वेरी मच स्नार्की भाई। WBS कह रहे हैं एडम और साहिल भाई कुरान और हदीस से इस्लाम के बारे में कोई बुक बता दे जिसे पढ़ के लोग इस्लाम की हिस्ट्री और गलत बातें जो इस्लाम में जायज है उसके बारे में जान सके। प्राइम एग्जांपल जो रिलायंस ऑफ ट्रैवलर हम बात कर रहे हैं, अगर शरिया का रूल्स विल देखना है एज पर शाफई स्कूल ऑफ थॉट, तो आप वो बुक, क्योंकि उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है और इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगी PDF, सो यू कैन गो थ्रू इट, डाउनलोड एंड गो थ्रू इट। वेंकटेश अय्यर, IRPC इंडिया चैनल इज रोरिंग साहिल, अरे करने दो ना यार छोटा क्रिकेट को, कोई मुश्किल नहीं। डेटा टेक फ्लिक्स, मेरे 2 सुपर चैट मिस हो गए बट स्ट्रीम इज गेट, भाई आएंगे सबके सुपर चैट आएंगे, टेंशन ना ले। और अभी तो थैंक्स टू स्ट्रीम यार्ड के हमको जो एक मेहनत करनी पड़ती थी ढूंढ के सुपर चैट स्टार मार्क करने की, वो अब नहीं करनी पड़ती है बिकॉज रिसेंटली स्ट्रीम यार्ड हैज एडेड दिस न्यू फीचर वेरिन आप जैसे ही सुपर चैट भेजोगे वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्टार हो जाएगा। यस आरटी भाई, हलाला सुनते ही रिले रेस विजुअल आ जाता है सही बोले डंडी उसके हाथ में, फिर तीसरे के हाथ में, फिर चौथे के हाथ में। लेकिन रिले में आप देखो, रिले में डंडी जो है घूम घूम के पहले वाले के पास नहीं आती है। हलाला में होल मकसद ये होता है कि पहले वाले के पास आए, आप समझिए इसको। गॉडगन, साहिल ने एडम को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया। अबे भाई क्योंकि मैं ट्विटर पे अभी एक्टिव हुआ ही नहीं हूँ। साहिल की पिटाई हो जाएगी यहाँ पे साहिल लोगों ने ये तक देख लिया है कि तू मेरे को फॉलो कर रहा है कि नहीं यार, लेवल है यार। अच्छा तुमको बताऊं कि सिर्फ एक ही इंसान को मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन कभी उनके पोस्ट देखा नहीं है मैंने, और वो उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने मेरा मोबाइल लेके अपने आप को ही फॉलो कर लिए। You need to keep following people. The more you follow people, the more people will follow you. और ट्विटर इस चलता है असल में। So that's just an FYI. अच्छा कुछ सुपर चैट्स रोकते हैं, इसके बाद ये आखिरी ले लें। चलेगा। ओके एक काम करते हैं ना, इसको राउंड नंबर कर लेते हैं, 60 पे लेके आ जाता हूँ फटाफट। ओके केशु भाई, लव यू एडम भाई, सभी बहनों एंड साहिल भाई को राम राम। सर आपको भी राम राम हमारी तरफ से। कौस्तुभ अग्रवाल फ्रॉम, मुसलमान बुरा हो सकता है लेकिन इस्लाम मजहब परफेक्ट है, तो हर मुसलमान बुरा इंसान नहीं होता लेकिन इस्लाम उसे बुरा बनाता है। वी ऑल हैव इवॉल्व। थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक कह रहे हैं प्लीज डोंट शेयर सब्सक्राइब, ही स्टिल नीड्स, प्लीज डोंट शेयर सब्सक्राइब, ही स्टिल नीड्स 2.3। कह रहे भाई ही मींस कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। लियो भाई कह रहे हैं साहिल भाई बोथ दी शॉर्ट वीडियोस आर ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं पैसा चुराया तो हैंड कट, साहिल ने सदफ का दिल चुराया, क्या सजा है मुजतहिद से पूछेंगे। देख लो क्या काट रहे हैं RS शॉर्ट वीडियोस, एडम भाई आपकी UPI ID क्यों नहीं है, प्लीज मेक। नहीं है सर, नहीं है, नहीं। यू वांट टू डू दैट तो आप पेट्रियन ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल में चल रहा है पेट्रियन, बट थैंक यू।